हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी ज़ात से फिर हमें बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। ग्रैंड इत्तेहाद बनाए 13 तो पहले ही हैं, और कितने ग्रैंड इत्तेहाद बनाने हैं। और जो आप गैस, बिजली, चीनी और जो आप पेट्रोल पे कर रहे हैं, आपके साथ वो होना है कि आप याद रखेंगे 13 के ग्रैंड अलायंस पे भी आप मुतमिन नहीं है। आप तैयारी करें, सामान पैक करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन हो। इसी साल में हर सूरत में इलेक्शन देख रहा हूँ और इस हुकूमत ने जाना ही जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। गवर्नमेंट को इस वक्त सियासी और मुआशी महाज पर शदीद मसाइल का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ भी सामने आई है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुल्क ज़्यादा देर कर्ज़ों पर नहीं चल सकता, खुशहाली और तरक्की के लिए ज़ाती अना को मारना होगा। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात करना होंगे, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज है। प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है। PTI रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, लेकिन साथ ये भी शर्त रखी है कि अगर गवर्नमेंट इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो हर मामले पर साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक तजवीज़ दी है ग्रैंड डायलॉग की कि मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, और ज़ाहिर है फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। PTI ने इनकार किया है, शर्त रखी है अर्ली इलेक्शन की। आपके ख्याल में इस तमाम सिचुएशन में ग्रैंड डायलॉग मुमकिन हो सकेंगे? बात यह है कि ये तो लेके आ रहे थे 6 दिन की धमकी पे, और अब ये चले गए हैं बजट के बाद हम मुजाहरे करेंगे। हवा तो निकल गई ना 25 को। और फिर रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है कि 7 दिन में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट देनी है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी देनी है कि जी क्या ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो नहीं हुए। तो उसने इनके सारे छक्के छुड़ाए हुए हैं। और मैं तो नहीं समझता कि एक बहादुर लीडर को इन्होंने फंसवा दिया पेशावर में ज़मानत कराने पे। शेख रशीद साहब ठीक है, वो फिर रहे हैं 2-3 अदालतों में रोज़ाना की बुनियाद पे और बड़े चीख चंगाड़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं करानी चाहिए थी। जब बहादुर लीडर होता है तो फिर उसको इस्लामाबाद आके बैठना चाहिए था और कहना चाहिए था पकड़ना है तो पकड़ लो, और गवर्नमेंट ना पकड़ती उन्हें। लेकिन अब जब ज़मानत करा ली है ना, तो फिर हर अदालत में जाके जहाँ पे जिस जुरिस्डिक्शन में पर्चे हुए हैं वहाँ भी पेश होना होगा, और इमरान खान साहब शेख रशीद के लेवल पे जाके खेलेंगे। ये फंसवा दिया है। और गिरफ्तारियाँ लीडर की तो होती हैं, क्या होता है इसमें? मतलब ये तो आन बान शान होती है ना, कोई ऐसा वो केस नहीं है। उनके ऊपर पॉलिटिकल केस बने हैं, जवाब दे लेते। लेकिन वो जो शहबाज गिल उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो कहते रहे लोगों को, यूट्यूबर्स को भी, कि अगर अब हम वहाँ बन्नी गाला जाएँ और हमें नज़रबंद कर दें तो हमारा तो काम ही ठप हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी, उसके साथ ऐसे लोग लग जाएं। वो पहले ही नहीं निकले थे बन्नी गाला से, चौधरी निसार ने जब प्रेशर डाला था 2016 में, तो अब तो राना सनाउल्लाह ने तो दहशत फैलाई है। फिर इस तरह तो ये इस तरह तो सियासत नहीं चल सकती। इनको एक अच्छा मौका फिर मिला है। अपने दौरे वजारत उज़्मा में तो मिसाक मईशत की आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की हर पेशकश को इन्होंने ठुकराया। गवर्नमेंट ने अगर अब वसीउल बुनियाद डायलॉग की बात की है तो उसके अंदर कहीं ये लिखा हुआ है कि हमने इलेक्शन पे बात नहीं करनी। आपको चाहिए कि आप उस डायलॉग को जो मर्जी नामजद करें, इस मुल्क की वसी तर मफाद में उसमें शामिल होना चाहिए। और जब बात होगी तो आप इलेक्शन की बात पहले से कर दें कि जी हमारा मुतालबा ये है, इसके साथ साथ आप करें, हमें डिज़ाइन दें आपके क्या हैं। लेकिन ये जो कुट्टी करके बैठे ना, जैसे कौमी असम्बली में जाना भी नहीं, भाई आपने रिज़ाइन दिए तो फिर जुर्रत का मुजाहरा करें, फिर तस्दीक करें कि भाई आप स्पीकर साहब फ़ौरन करें। जैसे अब आप पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो या तो आप फिर कहें ना कि इस सिस्टम में, इस इलेक्टेड, ये जो इनके बकौल एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, तो इसके साथ हमने ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ने, नहीं वो भी लड़ने हैं। और यकीनन वो मुस्लिम लीग नून को बायस तक़वियत
पहुंचाएंगे जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो भी सिस्टम पे जाएंगे या आखिरी दिनों में बाइकाट कर जाएंगे कि जी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे भी इतराज़ किया हुआ है। बहरहाल कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान साहब अपने बच्चों से मिलने के लिए शायद लंदन चले जाएं। मैं तो मशवरा ये दूंगा कि एक तो इन्हें जाना चाहिए कुछ दिन सुकून से, पहले नथिया गली कभी कभार चले जाते थे, तो इन्हें अभी जाना चाहिए फैमिली के साथ। रीयूनियन अगर होगी बच्चों के साथ होगी तो कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा सोच के वहाँ से यहाँ पे अगर ये आ जाएंगे, रिलैक्स करें कुछ दिन, वहाँ बैठ के भी मीटिंगें होनी है। लंदन में तो हमेशा से पाकिस्तान में सियासत में रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब वज़ीर आज़म बने तो स्टार्ट में इनकी कोशिश थी कि इनको बाकायदा ऑफिशियल इन्विटेशन आया जिसमें मलका बरतानिया से इनकी मुलाकात भी हो। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने 2 दफ़ा होटल्स वगैरह बुक कराए, लेकिन जब उधर से इजाज़त नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं आपका ये प्राइवेट विजिट ही होगा, तो फिर ये पीछे हट गए। तो चलें अब कुछ ठंडा कर लें, अपने आप को सोच लें। वैसे भी बजट तक का वक्त दे लिया है, इधर उधर आने जाने के बजाय कुछ रिलैक्स करें, चाहे नथिया गली में जाके बैठ जाएं और ठंडे होकर सोचें कि इस पाकिस्तान के लिए उनकी सियासत ज़रूरी है। ये नहीं है कि उनकी सियासत नहीं ज़रूरी, लेकिन उसका तरीक़ाकार मेरा ख्याल है इन्हें बदलना पड़ेगा। जब इन्होंने सोच लिया है कि अब वो 6 दिन की धमकी नहीं रही, वो प्रेशर भी ख़त्म हो गया, तो मेरा ख्याल है कि रीऑर्गेनाइज करें अपनी पार्टी को और फिर आगे चल के आएँ आगे। सही, बिल्कुल सही। अयाज साहब, जिस तरह आमिर साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है फैमिली रीयूनियन भी बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन अवाम के मफाद के लिए इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, अवाम की आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए? इससे पहले शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे वो भी मिसाक मईशत की बात करते थे, तब इन्होंने साथ नहीं दिया। फिर ये मुल्क के मफाद के लिए तो दोनों जमातें ना हुई। और पहले तो दुआ आपको मुबारक हो, आप एक ऐसी कौम में पैदा हुई हैं कि जिसका एक लीडर ज़मानतें करा लेता है, दूसरा डील करके बाहर चला जाता है, और एक नहीं 2 दफ़ा डील करके बाहर जाता है। मतलब इतने बहादुर लीडर अल्लाह ने आपको दिए हैं, इस पे तो आपको शुक्राने के नफल अदा करना चाहिए। दूसरी रही बात डायलॉग, दूसरा ग्रैंड डायलॉग की बात क्यों करें इमरान खान, ये पीटीए इनसे ग्रैंड डायलॉग क्यों करे? चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, वो किसको नहीं पता। मतलब पहले तो होता था ना कि चलें कुछ छुप छुपा के कोई मामला हो जाता था, इस दफ़ा तो एक एक चीज़ एक एक स्टेप पे समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। उसके बाद भी आप तवक्को करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी ग्रैंड डायलॉग कर लें, और वो आके बैठ जाएंगे। भैया आप आपस में कर लें, आप 13 जमाती इत्तेहाद हैं, कहाँ है आपका 13? कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये जो इस इत्तेहाद में आपके शामिल हैं, कितने लोग क्रिटिसिज्म ले रहे हैं? वो शहबाज शरीफ बेचारे अकेले को फंसाया हुआ है। गवर्नमेंट आम आदमी से आप जाके पूछें वो किसकी गवर्नमेंट है, वो कहता है नून लीग की हुकूमत है, ऐसे है। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो हमारा बेड़ागर कर रहा है। तो वहां तो आपसे कोई आपके अपने लोग जो इत्तेहाद जिनके साथ आप हैं, जिनको आपने वजारतें दे दी, सारा सिस्टम में वो आपके साथ आ तो गए, लेकिन कोई भी उस तरह से क्रिटिसिज्म ले रहा है ना, किसी को परवाह है। बस वो एक शहबाज शरीफ को बेचारे को फंसाया हुआ है। वो सुबह शाम वो वजीर भी तंग आए हुए हैं कि जी सुबह 7 बजे वो शुरू हो जाते हैं काम, और रात गए तक पता ही नहीं होता कि फारिग कब होना है। उनकी आप बेचारों की अब सेहत देख लें, वजीरों की क्या हालत हुई हुई है इस वक्त, क्योंकि वो आराम से एक लीडर उठता था इमरान खान, और वो कोई 2-4 मीटिंग्स वो कर ली, वो बड़े मुनासिब वक्त पे वो हशाश बशाश नज़र आ रहे होते थे वजीर, उन्हें परवाह ही नहीं थी। अब आपको परेशान नज़र आ रहे होते हैं वजीर, जो हालत की हुई है शहबाज शरीफ ने। देखें बात सिंपल है, इन्होंने क्या कहा था कि हमने ये नाहल हैं, नालायक हैं, इन्होंने गलत मुआहदे किए हुए हैं, हम चूंकि समझदार हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम आएंगे, हम दोबारा मुआहदे करेंगे IMF से और इस कौम को निजात दिलाएंगे। आज ये कैसे डाल सकते हैं इमरान खान पे सारी मईशत के हालात के? जी इमरान खान मुआहदा कर गया और बड़ा कर गया, कहते हैं हमें वक्त दिया जाए, थोड़ा वक्त। नहीं, वक्त तो हम देने के लिए तैयार ही होते हैं ना, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास वक्त के सिवा ही कुछ नहीं इनको देने के लिए। वो तो जितना चाहिए ले लें, सारे ले लें। बात सिंपल है, इश्यू ये नहीं है। इमरान खान साहब पे तनकीद हम क्यों किया करते थे कि इतने बड़े बड़े दावे करके आए थे कि 100 दिन में ये कर दूंगा, उसके बाद 6 महीने में कर दूंगा, साल में कर दूंगा, 2 साल में कर दूंगा, फिर उन्होंने कहा 5 साल में कर दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए 10 साल चाहिए होंगे, इसलिए तनकीद करते थे हम। तो ये जब दावे करके आए थे कि जी हम आगे चीजों को ठीक कर देंगे, चीजें कहाँ ठीक हो रही हैं? अभी आपने देखा नहीं जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई थी तो क्या दावा किया गया था
कि जी डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, चूंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी डॉलर नीचे आ जाएगा, और डॉलर फिर आज 200 से ऊपर चला गया। मेरी समझ से बाहर है कि इतने समझदार लोग, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग अगर ये चीजें काबू नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान किन्ने क्या सी हुकूमत ला लो, वो चलाते रहते हैं उसको। वैसे आप पछताते होंगे। मुझे लगता है कोई एक आध इशू, सिर्फ एक आध इशू था कि बस उसके लिए ये सारा मसला हुआ है कि जी वो कहीं उसको नॉमिनेट ना कर दिया जाए, बना ना दिया जाए किसी और को, उस वजह से ये सारा ड्रामा हो गया और आज हालत ये हो गई। भाई हम उसको, इमरान खान को तनकीद कर रहे थे, आपने प्रेशर डाला हुआ था जिस वजह से फ्यूल प्राइसेस सस्ती हुई। अब आप कहते हैं जी वो रूस के साथ तो वो एक खाती था, उससे आगे कुछ नहीं हुआ, तो आप उसको 2 महीने और दे देते ना यार, देखते कि उस खात के बाद आगे कुछ होता है कि नहीं, वो पेट्रोल सस्ता लेके आता है कि नहीं। अब आप जो मर्जी कहें, मैं तो ये कम से कम ये बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं जो ये गवर्नमेंट कह रही है। जो बेड़ा गर्क लोगों को लगता था इमरान खान, आज बहुत से लोग कहते हैं यार वो तो फरिश्ता था इनके सामने, वो तो बड़े अच्छे हालात थे, बड़े सुकून में थे हम लोग। पॉइंट्स बहुत कम कर दिए अपने खुद। जाहिर है आपने ले लिया ना, आपने गले में डाल लिया ढोल, आप बजाएं और बजाते रहें। बाकी आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको ऐसी कौम में पैदा कर दिया। मैं वैसे इस बात पे खुश हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ। बल्कि सब बात जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, जाहिर है ये सवाल भी होता है, क्या इनमें आपको लगता है अब मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों की है, इनमें इतनी सलाहियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल ही ना करें ग्रैंड डायलॉग में, और जो करना चाहते हैं मौशी मसाइल का हल वो कर लें। सियासी मफादात तो फिर अक्सर आप बात करते हैं कि इन जमातों के सियासी मफादात होते हैं। PTI भी यही कहती है अर्ली इलेक्शन में की बात मान लें, हम बैठ जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनके साथ बैठना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को आपको लग रहा है कि वो अकेले इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं? दुआ बात यह है कि इस वक्त वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और जब बिल्कुल स्टकअप हो गए हैं उस वक्त वो जाके ग्रैंड लाइन्स की बात कर रहे हैं। ग्रैंड लाइन्स में तो मेन सारी पार्टी तो आपके साथ हैं, बट वन साइड इज PTI विच इज अ मेजर पोलिटिकल पार्टी, और उसके साथ सबके वोट मिलाएं तो 2-3 वोट का फर्क है, दैट मीन्स इट हैज़ अ वेटेज। और उसके बाद जब मैं, अगर मेरे साथ सारे पैनल में लोग थे, मैं हमेशा यही कहता था कि इनकी PDM के पास कौन सा सोल्यूशन है, कि वो क्या करेंगे आके, क्या डॉलर कम करेंगे, ये कि पेट्रोल की भी कीमत कम कर देंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे, क्या सोच के आए थे? सोच के सिर्फ 3-4 चीज़ें आए थे जो वी शुड बी वेरी क्लियर, और वो उन्होंने अपना काम कर लिया है। जाओ ग्रैंड डिजाइन लाइन्स हो, ना डायलॉग हो, पाकिस्तान भाड़ में जाए, नोबडी पुश्ड अबाउट इट। उन्होंने अपने केसेस सीधे कर लिए हैं काफ़ी हद तक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने कर लिए हैं, EVMs और ओवरसीज का सॉर्टिंग आउट कर लिया है, NAP का ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया है, उसको बिल्कुल टूथलेस कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, जस्ट एनी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंस। और उसके साथ उन्होंने चेयरमैन NAP के लिए भी कर दी। आप ये सोचें, मुझे तो खुद शर्म आती है हमारी पॉलिटिक्स पे कि राजा रियाज जो ओपनली वहाँ पर कहता रहा PTI के खिलाफ बोलता रहा है, जो ओपनली कहता रहा मुझे PMLN टिकट देगी, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना के सारे फैसले कर रहे हैं। आई मीन ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, यकीन करें, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे शर्म आती है कि क्या ये जमहूरियत है। और उसके बाद जब आप फंस गए हैं, आपने अनपॉपुलर डिफिकल्ट डिसीजन ले चुके हैं, और आप बजट 10 को जो अनाउंस करेंगे उसमें आप देखेंगे व्हाट हैपेंस, एंड देन हाउ पीपल स्टैंड अप, और वो कितना क्रिटिसाइज होंगे। दिस इज द इशू दे वांट टू हैव ग्रैंड अलायंस विद PTI का स्टांस बड़ा क्लियर है। हम उस पर अगर आप जाते हैं तो दैट मीन हमने इम्पोर्टेड, जो उनके वर्जन में है, इम्पोर्टेड सेल्फ इम्पोज गवर्नमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी हमने हुकूमत डिस्कस कर ली, जो वो किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उसके बाद फिर आप देखें, स्पीकर उनको कह रहे हैं आके अपनी एविडेंस दें, ये उन्होंने दे दिए हैं। डिप्टी स्पीकर उस वक्त थे, पोजीशन में थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप एक्सेप्ट करें, इलेक्शन करा दें अगर आपने कराना है। उसके बाद आज की आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बदनीयती है, देखें आज उनका सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे, हाई कोर्ट में जाके कहते हैं हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जब उस वक्त जाके कहते हैं कि जी हमें 7 महीने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 3 महीने में करने, आप जाके 7 करें। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी इलेक्शन का ये, आई एम स्टिल होपफुल कि ये इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। बजट के बाद 1-2 महीने के बाद अगर ये हालात ठीक होते हैं, नहीं होते हैं, सही, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे,
और फिर आवाम से मैंडेट लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट ग्रेड लाइन मेरे नहीं ख्याल इस वक्त पॉसिबल होगी। अगर अपनी करनी है, दे ऑलरेडी लॉट ऑफ ग्रुप्स इन इट, उससे कर लेंगे। सही जी। फैसल साहब, वैसे जब से हुकूमत बदली और मैं तो सोच रहा था आज ब्रिगेडियर साहब इस्लामाबाद में होंगे, जितने गुस्से में हैं। नहीं, मैं कराची में हूँ, बिल्कुल अब बेफिक्र है। अगर ये इस्लामाबाद में होते तो मैं तो यही समझ रहा था आज गुस्से वाले। राणा साहब उस लिस्ट में नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आज तो कई बुजुर्ग गुस्सों में आए हुए थे। मैंने फैसल साहब साथ के कई बुजुर्ग आए हुए थे। हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल बोलने देंगे। फैसल साहब, मैं आपसे आज सवाल कर रही हूँ, जब से नई हुकूमत आई है, तो एक तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके आमिर साहब के दरमियान अब क्या किस सतह के मुज़ाकरात होते हैं? उसी तरह कंटिन्यू है, उसी तरह के कंटिन्यू हो रहे हैं, फिक्र नहीं करो। जी फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये मुज़ाकरात की टेबल पर तमाम बातें आएंगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे? जी, पहले मैं आपको आमिर साहब वाली बात का जवाब दे दूं। असल में मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो नालायकी की सज़ा जो है ना, वो आवाम से ज़्यादा जो है ना हमारे आमिर भाई को मिल रही है। जितना सिर्फ जो इतनी कड़ी सज़ा इनको मिल रही है, यकीन करें, जब आप सवाल पूछती हैं, कोई जवाब दे रहा होता है ना, तो उस वक्त सिर्फ आमिर भाई के तासुरात देखने वाले होते हैं। कसम से इनकी समझ में नहीं आता, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। जैसे अपना एयाज साहब कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे आमिर साहब भी जो है ना वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा मेहनत कर रही है, तो सीधा हमारे आमिर साहब, लेकिन क्या करें, दमी नहीं है हुकूमत में इनकी मेहनत का। शहबाज शरीफ वाली कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब सवाल की क्या है कि मुझे याद नहीं, मुझे अब असल में मैं अगर जवाब नहीं दूंगा तो दुआ रह जाएंगी। और यार फैसल, एक मिनट, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो जो दुआ चाह रही हैं वो काम नहीं होगा। नहीं, और ये काम होना चाहिए। मतलब उनकी दिलचस्पी बरकरार है इस काम में। जाहिर है मुझे तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं पढ़ के आता हूँ, मैं काम करके आता हूँ, मैं कोई लालू खेत से तो उठ के नहीं आता। तो अपना हमें पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है फर्क आना ही आना है। एक बंदे का बंद दिमाग हो और वो फिक्स हो जाए तो उसको तो इलाज हो ही नहीं सकता, जो हमारे फैसल भाई का है। तो हमें तो काम करना पड़ता है, बात देखनी पड़ती है। अब ये कहाँ से आए हैं उठ के, वहीं पे फिक्स हैं। फैसल साहब, सवाल की तरफ आइएगा। देखा, मैंने क्या कहा था कि अवाम सजा जो है ना हमारे आमिर भाई को मिल रही है। अब इनकी ज़हनी हालत देख लें क्या हो। दुआ खुश है ना, इनका कसूर नहीं है, दुआ खुश हो गई है, दुआ हैप्पी ना हो। बात को जी बिल्कुल, मैं खुश हूं। तो आप लोगों ने मुकर्रर बना दिया। फैसल साहब, अब आपने मुझे खुश कर दिया है, अब आप सवाल की तरफ आ जाए। भूल गया, दोबारा कर लें। देखिए, मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कभी इतनी कसीरुल जमाती जो है वो हुकूमत आई हो। शायद मुशर्रफ दौर में हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा सियासी जमातें जो है वो शामिल हैं। अगर भाई एक आध सियासी जमात इस मुज़ाकरात में, इस डायलॉग में शामिल नहीं हो रही, तो आप उसको लानत भेज दें। आप लोग आपस में कोई डायलॉग करके, कोई मिसाक करके, कोई समझौता करके, कोई प्लान करके कौम को पेश ब्रिगेडियर साहब को क्यों नाराज कर रहे हैं? करके कौम को प्लान आप अपना प्लान क्यों नहीं पेश कर देते? आप कर ही नहीं सकते, आपकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी क्यों नहीं है, इस बात को आप समझ लें, बहुत अहम बात है जी। ये हमारी जो लीडरशिप है ना, ये हमारा जो अलमिया है, खुद ही बताना पड़ता है 22 करोड़ लोगों का, इस मुल्क का, इस रियासत का, वो ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो आउट ऑफ डेटेड है। इसकी मिसाल उस हकीम की है, हमारी लीडरशिप की, जिसको जदीद मेडिकल साइंस का पता ही नहीं है। ये पुराने माजून तैयार कर करके जो है वो बेचना चाहती है। उस माजून से ना इस कौम के अमराज का हल नहीं निकल सकता। जिस ऑपरेशन की जरूरत है इस कौम को, इस मुल्क को, इस रियासत को, इस 22 करोड़ लोगों को, उसकी इस लीडरशिप के अंदर कैपेसिटी नहीं है। बात मुस्लिम लीग की नहीं है, बात पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये सारी सियासी जमातें बाशमूल तहरीक इंसाफ, इनकी लीडरशिप को इतनी बसीरत ही नहीं है, इतना फहम ही नहीं है, इतनी दूरअंदेशी नहीं है कि इस कौम को उस मसाइल से निकाल सकें। ये तो बस समझे कि मक्खी पे मक्खी बिठाने वाले लोग हैं। और हमारा जो है वो इस कौम की बदनसीबी है, इस कौम का एक अलमिया है, ये हम लोग पे ना मुसल्लत है जमहूरियत के नाम पर, वोट के नाम पर। ये हम सबकी नालायकी है, ये लीडरों की होशियारी है, इस कौम की जो है नालायकी है, बदकिस्मती है, उसकी सजा जो है इस कौम को जो है मिल रही है। 100 साल भी हुकूमत कर लेना, 100 साल जी बोल रहे टाइम दे दे, 100 साल का भी टाइम दे देना, इस मुल्क ने के मसाइल ने हल होना ही नहीं लोगों के हाथों, ये कर ही नहीं सकते हल। लेकिन अब कराची के मसाइल तो हल हो जाएंगे फैसल साहब। अब वजीर खारजा, वहाँ उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनका वजीर खारजा है, जाहिर है उनके पास अब इत्तेहादी वजीर खारजा कहाँ है आजकल है क्या वजीर खारजा? देखिए 14 साल से पीपल्स पार्टी जो पार्टी 14 साल से
14 साल से झाड़ू देने का मसला हल ना कर सकी हो, झाड़ू देने का, जो गटर का मसला हल ना कर सके जो लीडरशिप 14 साल की हुक्मरानी में, यार वो 22 करोड़ लोगों को इस बहरान से निकालेंगे? अगर हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये हमारे मसाइल ये लीडर हल करेंगे, तो हम अपनी नस्लों के साथ जो है ना वो ज्यादती कर रहे हैं। हम अपने साथ तो कर ही रहे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, जो अभी पैदा नहीं हुई नस्ल, हम उनको भी धोखा दे रहे हैं कि इन लोगों पे एतबार करके। सोने पे सुहागा ये है कि 10-20 जो है वो साफी है, जो इनके खिलाफ बात करो तो आप पे इल्जाम लगा देंगे कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, फलाने के एजेंट है, ढिमकाने के एजेंट है। ये चल रहा है पाकिस्तान, नहीं चलेगा पाकिस्तान इस तरीके से, इस तरह ये लोग चलाना चाहते हैं। हाँ, इन लोगों की हुक्मरानी कायम रहेगी। अभी तो हमने और आपने जुनैद सफदर की भी जो है गुलामी देखनी है भाई। पीपल्स पार्टी में तीसरी नस्ल के हम गुलाम बन चुके हैं ना, इनकी भी हम देखेंगे, जुनैद सफदर की, और जुनैद सफदर के बच्चों की भी हम गुलामी देखेंगे। ये कौम देखेगी ये सूरत हाल रही तो बस भुगतते रहे, इनको जमहूरियत के नाम पे मुसल्लत रखें, मसला हल नहीं होगा इस कौम का। ठीक हो गया जी। इलियास साहब, देखिए, मसाइल का हल है कि मुज़ाकरात के लिए बुलाया। पहले भी माजी की हुकूमत जब थी, PTI की हुकूमत, उस वक्त भी बुलाया लेकिन कोई नहीं गया। अब बैठ के संजीदगी से इस मसले को हल करना चाहिए। कम से कम इत्तेहादी जमातों को बैठ के इस माशी मसले को हल करना चाहिए। एक मिसाक मईशत पर ना बैठ के करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अव्वल तो इनके पास कोई हल नहीं, क्योंकि इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, उनके लिए मज़ीद कर्जे लेके करना पड़ रहा है आपस में सारा। आप पर इतना प्रेशर है कि आपको अपना डॉलर को मेंटेन करना, उसकी प्राइस को मेंटेन नेचुरली रखना मुश्किल हो गया कि डॉलर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह पैसे आप पहले आर्टिफिशियली उसको मेंटेन करते थे ये सारी चीज़ें, तो अब ये सूरत हाल उसके बिगड़ गई, क्योंकि आपके रिजर्व्स नहीं रहे, आपको बाहर से कोई मिल नहीं रहा। IMF से जो मुआहदा हुआ था उस पर वो जो अमल दरामद हो रहा था, उसमें क्या किया? जाती दफ़ा PTI की गवर्नमेंट जाके रिवर्स कर गई पेट्रोल की कीमतें। अब वो क्या कह रहे हैं? अब जाके कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, और जो मुआहदे हैं वो सारे जब तक इकदाम नहीं करेंगे उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अभी तो जुलाई का महीना आएगा, बोर्ड होगा IMF का, फिर जाके उनको फंड्स वगैरह मिलेंगे। उतनी देर तो इसी तरह कौम बर्दाश्त करती रहेगी। अभी तो पेट्रोल के, बिजली के और झटके इनको मिलते रहेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को अभी गवर्नमेंट जो इस वक्त कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की आ रही सामने, सबको सामने आना चाहिए, आके बिल्कुल बैठ के काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो इसी तरह सूरत हाल है। यहाँ तो ये देख लें, पंजाब का एक बहरान निकलता है तो दूसरा अब इनमें खुद बहरान शुरू हो गया। वजारतों के भी पोर्टफोलियो नहीं दे रहे पा रहे सही तरह, उनके अपने मसले ही नहीं हल हो रहे अपने। यहाँ भी एक ये किस्म की बीच में हल्का फुल्का तनाव वगैरह चल रहा है आपस में। जब तक ये मसले हल नहीं करेंगे, आपस में बैठ के मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये नहीं निकल सकेंगे। उसी तरह फंसे रहेंगे और ये क्या करेंगे। अभी देखिएगा, अभी और प्रेशर जब इन पर बिल्ड होता रहेगा, ये इंटरनल वसाइल पैदा करके चलाने की कोशिश करेंगे। बजट आएगा, बजट के बाद देखिएगा कितने टैक्स आएंगे सामने, और टैक्स आएंगे कौन बर्दाश्त करेगा? आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, आवाम बर्दाश्त कर रही है। बिजली के जो बिल है, आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है बिजली की, इतनी जनरेशन ही नहीं हो रही कि आप क्या कर सकें, आप उसको पूरा कर सकें। ये तो डिमांड बढ़ती जाएगी। नहीं हो रही यार, अगर 24 घंटे बिजली आना शुरू होगी, लग पता जाएगा बिल देते हुए। बिल तो सर लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये देखें ना सर, आप दूसरी तरफ देखें, आपकी इंडस्ट्री चलना बंद हो गई है, इंडस्ट्री पर अलग प्रेशर आ गया, गैस नहीं है, आपने हर काम डिले कर दिया, हर फैसला डिले कर दिया। पहले भी IMF के पास डिले करके गए, और अब डिले करके जब गए हैं सारे बैठ के, तो उस तक बड़ा बुरा हाल है। तो उसके साथ ये असरात वगैरह आ रहे हैं। फैसले बर वक्त होने चाहिए, करने चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि बर वक्त फैसले और आम आदमी का सोचें। अगर आम आदमी का नहीं सोचेंगे तो जाहिर है फिर आपके ही बयानात हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि लोग इनको बाहर निकाल देंगे, तो फिर अब आपकी भी बारी है। अब आपको करना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए उनको रिलीफ दें। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा तौहीन आमेज़ बयानात पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल, भारत पर कितना दबाव, राय लेते हैं ब्रेक के बाद।